आइए हम सब समझते हैं जो है पदार्थ के तीसरे वीडियो में क्या समझना है। हमने सेकंड वीडियो में अभी तक बता चुके हैं कि पदार्थ जो है अपनी अवस्थाएं बदलते हैं और भौतिक अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्थाओं में हमने 5 अवस्था पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस, और क्या था, प्लाज्मा, बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो यहां पे समझना है ताप का प्रभाव। तो समझते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जो है अगर करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए मान लीजिए ये हम सबका सॉलिड बॉडी है, ये कोई सॉलिड है, इसको क्या करो, हीट करो, मतलब गर्म करो इसको। आप इसको क्या करो, गर्म करो। देखो अपनी अवस्था से चेंज हो रहा है। ये पहले हीट करेंगे, पहले ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में फिर इसको क्या करो, हीट करो। हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, लिक्विड से आपका सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा। बीच में इसमें सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म भी होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड दो फॉर्म होंगे। तो हमने मेन हम सबको अभी कंसीडर करने हैं, उसके बाद डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। देखो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे ये गैस फॉर्म है। आप इसके आगे क्या करो, अगर मैक्सिमम हीट कर रहे हो ना तो यहाँ पे इवापोरेशन होने लगता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रोसेस होता है इवापोरेशन का। तो समझते हैं, देखो अगर कोई भी चीज सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द मेल्टिंग, मींस पिघल रहा है। इसको हम सब क्या बोलते हैं, गलना, मींस इसको हम सब बोल रहे हैं कि गल रहा है। लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, मींस इसको हम सब क्या बोलते हैं, बॉइल हो रहा है, जिसको हम सब बॉइल, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, उबलना, मींस उबल कर वो कहां कन्वर्ट हो रहा है, भाप में। इसके इस वाले प्रोसेस के आगे अगर हम सब बात करेंगे, इसके इस वाले प्रोसेस में इवापोरेशन होता है। तो देखिए और भी प्रोसेस होते हैं। अगर आप गैस को धीरे धीरे ठंडा करो तो डायरेक्ट कहां जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन मींस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जिसको हम सब बोलते हैं। मींस अगर याद रखो, अगर कभी भी पूछता है आपसे, बताओ गलनांक क्या है, मींस सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना ही हम सबका गलना या मेल्टिंग कहलाता है। और लिक्विड टू गैस अगर कन्वर्ट कर रहा है, मींस अगर अपनी अवस्था बीच में कहीं चेंज नहीं कर रहा है, तो याद रखेंगे ये हम सबका बॉइलिंग। अगर याद रखें, अगर लिक्विड टू लिक्विड, अगर गैस से उड़ना शुरू हो जाता है, इसको हम सब क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इसका मतलब 3 इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, पहला गलना, उबलना और जो है कंडेंसेशन। और क्या है, अगर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है, कहां पे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम सब बोलते हैं फ्रीजिंग, मींस ये जम रहा है धीरे धीरे। तो देखिए कितने प्रोसेस है इसमें। अगर हम सब ताप परिवर्तन को समझे, ऊपर के सभी हीट प्रोसेस हैं, नीचे के सभी कूलिंग प्रोसेस हैं। तो याद रखेंगे ऊपर के जितने भी प्रोसेस हैं हमारे, ये सभी हमारे हीटिंग प्रोसेस हैं। अभी देखो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि हीटिंग प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो याद रखेंगे हीटिंग प्रोसेस में मेल्टिंग आता है, बॉइलिंग आता है, इवापोरेशन आता है। लेकिन पूछता है, बताओ कूलिंग प्रोसेस में कौन कौन से होते हैं। तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो याद रखेंगे कितने प्रभाव होते हैं भैया, कितने प्रकार के। पहला क्या होगा, पहला गलना होगा, जिसको हम सब पढ़ेंगे गलनांक के नाम से, जिसको हम सब गलनांक के नाम से पढ़ेंगे, मींस मेल्टिंग हो रहा है। एक चीज ये पढ़ लेंगे, जिसमें क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा। अगला देखें दूसरा क्या है हम सबका, अगर बॉइल हो रहा है, मींस उबलना प्रारंभ करता है, तो इसको हम सब बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग, जिसको हम सब बॉइलिंग बोलते हैं। उबल रहा है मींस बॉइलिंग हो रहा है, जिसको हम सब क्वथनांक बोलते हैं, जिसको हम सब क्वथनांक बोलते हैं। दिस इज द बॉइलिंग। तीसरा देखें, तीसरा भी इफेक्ट है इसके अंदर, इवापोरेशन मींस वाष्पीकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, मींस वाष्प बनके उड़ रहा है, दिस इज द इवापोरेशन। याद रखेंगे इवापोरेशन, याद रखेंगे इवापोरेशन है। देखिए और भी कुछ प्रोसेस हैं, ये सभी प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस हैं, क्योंकि सभी ऊपर में लिखे हैं हीटिंग प्रोसेस है। देखें कूलिंग प्रोसेस में कौन कौन से होते हैं, एक फ्रीजिंग और कंडेंसेशन। तो याद रखेंगे एक होता है संघनन, संघनन जिसको हम सब बोलते हैं कंडेंसेशन। और क्या है पांचवा, देखिए पांचवा क्या है, पांचवा हम सबका पांचवा जो है वो है फ्रीजिंग, मींस जमना जिसको बोलते हैं, जो जम रहा है मींस फ्रीज हो रहा है, जिसको हम सब फ्रीजिंग बोलते हैं। इसको हम सब क्या बोलते हैं, हीमांग।
याद रखेंगे टोटल ताप के जो प्रभाव होते हैं पदार्थ पे 5 होते हैं। पहला है गलनांक, दूसरा है बॉइलिंग, तीसरा क्या है इवापोरेशन, चौथा क्या है कंडेंसेशन, पांचवा क्या है फ्रीजिंग। तो इस तरीके से हम सब समझ चुके हैं कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट मींस सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग होगा। अगर उबल रहा है सिर्फ उबल रहा है दिस इज द बॉइलिंग। अगर गैस बन के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया दिस इज द इवापोरेशन। अगर इसको ठंडा करो, गैस को ठंडा करो, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को ठंडा करके अगर सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ये हम सब समझते हैं जो तापमान का प्रभाव था टोटल 5 थे। पहला था गलनांक, तो गलनांक को पहले समझते हैं। गलनांक को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं मेल्टिंग। तो डिफिनीशन क्या है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। मींस क्या होता है, वो पहले ठोस रहता है, ठोस है, ठोस से अगर वो द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दिया मींस ठोस से किस में बदल रहा है, वो द्रव में बदल रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर, यहां पे देखिए उस तापमान को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। मींस इसके अंदर जो भी टेम्परेचर इंक्लूड है, मींस यहां पे जो टेम्परेचर काम कर रहा है उसका मतलब है कि ये गलनांक है, मतलब पिघल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट काम कर रहा है मींस पिघल रहा है। इसको हम सब गलना, पिघलना और मेल्टिंग 3 नामों से जानते हैं। कभी कभी मेल्टिंग ही लिख के आता है तो मेल्टिंग बोलते हैं या गलनांक बोलते हैं या पिघलना भी बोलते हैं। याद रखेंगे जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम सब क्या बोलते हैं। इसका याद रखने का ट्रिक है यस और यम। मीन इसके बीच में जो काम कर रहे हैं दिस इज द यम मतलब मेल्टिंग, यस मतलब सॉलिड फॉर्म, यम मतलब लिक्विड। स्मॉल मतलब आप स्मॉल मतलब यस मतलब सॉलिड, यम मतलब मेल्टिंग, ईयर मतलब जो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दे। बर्फ बड़ा रहता है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम सब क्या करते हैं। देखो यहां से सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है उसको हम सब क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। देखिए एग्जांपल इसके समझते हैं। देखो जैसे बर्फ है, इस बर्फ को आप जब तक एसी या जब तक आप इसको फ्रिज में रखे रहोगे तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आप इसको जैसे ही निकाल के आप रूम में रखेंगे तो धीरे धीरे कन्वर्ट शुरू हो जाएगा। मींस पहले अगर हम सब ये आइस है और इसके बीच में एक प्रोसेस होगा, मींस ये आइस कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे कहां, लिक्विड में। तो इसके कई फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को अभी हम सब डायग्राम में समझेंगे। तो मींस याद रखेंगे जैसे बर्फ है, बर्फ अगर पानी में बदलना शुरू हो जा रहा है इसका मतलब होगा गलनांक है। देखो इसके लिए बर्फ के लिए याद रखेंगे, बर्फ के लिए गलनांक बिंदु, बर्फ के लिए गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। अगर आपसे कभी केल्विन में पूछे तो आंसर होगा 273.16। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो याद रखेंगे कि हम सबका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछेगा 273.16। अगर 273.16 किसी भी अगर 273.16 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, याद रखिए जैसे मान लीजिए आपको कभी किताब दे देता है 274, पहला ऑप्शन दे दिया 274 केल्विन, अगला दे दिया 275 केल्विन। देखिए 275 केल्विन, थर्ड है 273 केल्विन, और क्या है फोर्थ हम सबका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है तो याद रखेंगे हमेशा हम सब 273 केल्विन को मानते हैं। मींस इसको हम सब पॉइंट में कंसीडर ना करके 273 केल्विन भी होता है, याद रखेंगे। अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट वाला आंसर होगा, अगर 273 दिया है तो 273, पॉइंट है तो पॉइंट वाला सही होगा। समझते हैं हम सब। इसको हम सब क्या बोलते हैं, फ्यूजन। देखें अभी हमने इस पहले क्या पढ़ा है, पहले ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने को गलनांक कहते हैं। लेकिन ये ऐसा हम सब तापमान परिवर्तन में ये कहीं नहीं लिखा था कि संगलन, तो नोट करके इसको हम सब लिखेंगे कि संगलन। देखो संगलन किसको बोलती है, अगर कोई भी चीज जो
ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, इसी के बीच को हम सब गलनांक बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। इसी को हम सब पिघलना बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है जिसको हम सब क्या बोलते हैं, जिसको हम सब संगलन भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे संगलन को हम सब क्या बोलते हैं भैया, फ्यूजन। तो याद रखेंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, संगलन। तो लिख लेंगे, लिखो, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संगलन कहते हैं। याद रखेंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को ही हम सब क्या बोलते हैं, संगलन कहते हैं। बंद कर दो। समझते हैं, हम सब गलनांक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है क्वथनांक। समझते हैं, देखो, जिस टेम्परेचर पर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है, मींस जिस तापमान पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। चलो, इसी प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, मींस बॉइलिंग कहते हैं। चलो समझते हैं, क्वथन क्या है हम सबका, जिस तापमान पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस तापमान को ही हम सब क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस हो रहा है सिर्फ हीट करने का, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। मींस ये कोई लिक्विड फॉर्म है जो कि द्रव है, मींस पानी है, हम सब क्या इसको द्रव को क्या मान रहे हैं, पानी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड, और पानी को वाटर। समझते हैं, ये हमारा वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, पानी हमारा द्रव अवस्था में है। इसको इतना केवल टेम्परेचर दे दो कि ये क्या करना शुरू कर दे, उबलने लगे, उबलना प्रारंभ कर दे। जिस टेम्परेचर पर, मींस इसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, देखेंगे जो द्रव है वो किसमें उबलना प्रारंभ कर दे रहा है, द्रव ही रहेगा, द्रव ही रहेगा। इसी को देखो, अगर द्रव है, कोई भी पानी आप भरे हैं, गैस को ऑन करते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वो उबलना नहीं प्रारंभ करता, क्योंकि धीरे धीरे उसको हीट करेंगे, बीच में एनर्जी स्टोर भी करती है वो, क्योंकि पानी है। पानी को क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पानी है, आप कभी भी गैस पे अगर हीट कर रहे हैं, मान लीजिए पानी है, इसको अगर नीचे से आप क्या कर रहे हैं, बर्नर पे रख के हीट कर रहे हैं, तो पहले ये क्या करेगी, ऊर्जा को स्टोर करेगी। मींस पहले ये डायरेक्ट उबलेगी नहीं, धीरे धीरे पहले गर्म होगी। गर्म होने के बाद एक ऐसा स्टेट आ जाएगा, मींस एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब द्रव क्या करना शुरू कर देगा, जब उबलना प्रारंभ कर देगा। तो इसी के टेम्परेचर को ही हम सब क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। मींस अगर हम सबका पानी जो है, तो याद रखिए पानी के लिए क्या होता है, पानी के लिए बॉइलिंग जो पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे इसको, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम सबका केल्विन में पूछेगा तो 373.16 केल्विन। याद रखेंगे ये केल्विन में है और डिग्री सेल्सियस में हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम सब नोट करके लिख लेंगे। सबने क्या है, दो अवस्थाओं को पढ़ लिए हैं, पहला है गलनांक, दूसरा क्या है हम सबका क्वथनांक। अब तीसरी जो ताप परिवर्तन का प्रभाव में आता है वो होता है वाष्पीकरण, मींस इवापोरेशन। तो अभी तक देखिए हम सब क्या पढ़ चुके हैं भाई, ठोस से किस में बदल चुके थे, ठोस से द्रव में बदल चुके थे। और द्रव क्या किया था, उबलना प्रारंभ किया था, मींस ये बॉइल हो गया था। देखें ये बॉइल हो गया था तो मींस उबल रहा था। अब इसके आगे की प्रोसेस को पढ़ना है। अब देखिए जब बॉइल होता है तो कोई भी चीज गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मींस वो गैस में बदलना प्रारंभ कर जाता है। इसको समझते हैं, कोई भी चीज अगर बॉइल होता है तो वो गैस में बदलना प्रारंभ करता है। तो इवापोरेशन समझते हैं। देखो जो हम सबका बॉइल है, मींस जो हम सबका बॉइलिंग स्टेट है, बॉइलिंग स्टेट से अगर ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मींस गैसीय अवस्था में बदल गया, इसको हम सब बोलते हैं ये क्या हो रहा है, यहां पे इवापोरेशन हो रहा है। याद रखेंगे इसको, गैसीय अवस्था मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अगर, तो याद रखेंगे इसको कि बॉइलिंग स्टेट, ये जो गर्म हुआ था अभी तक, यहां पे क्या हुआ था, ये गलनांक था, इसके बाद यहां पे क्या हुआ, बॉइलिंग हुआ। अब ये जो बॉइल हो रहा है वाटर, वो कहां पे जाएगा, ऊपर में उड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि यूनिवर्स की कोई भी चीजें हैं जो गर्म होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर उड़ती हैं। जैसे एयर, गर्म एयर हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है, ठंडी हवाएं नीचे की ओर। तो यह क्या है, जो बॉइलिंग स्टेट है इसको कैसे, किस में बदल रहा है, गैसीय अवस्था में। तो समझते हैं इसको। तो क्या होगा, देखो इवापोरेशन क्या होता है, पानी के लिए हमेशा, पानी के लिए जो इवापोरेशन टेम्परेचर होता है, इवापोरेशन टेम्परेचर जो होता है एबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी भी पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर गर्म कर रहे हो, मींस 373 प्लस 373.16 केल्विन के ऊपर गर्म कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट होकर गैसीय अवस्था में आ जाएगा। इसी को हम सब बोलते हैं इवापोरेशन। पानी के लिए इवापोरेशन टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस या एबव प्लस 373.16। समझते हैं हम सब, पदार्थ जो है कितनी अवस्थाओं को बदल रहा है, हमने देख लिया, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब क्या हो रहा है, अब समझते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस समझते हैं। देखो अभी तक क्या हुआ था, देखो यहां पे समझते हैं, सॉलिड टू कहां पे कन्वर्ट हुआ था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुआ, मींस ठोस से द्रव में बदल गया था, द्रव से कहां पे बदल गया था, गैस फॉर्म में। याद रखेंगे इसको हम सब, ये सीधा प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस में क्या करना है, देखो इसी को आप रिवर्स करो। इसमें क्या है, गैस से अगर कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज द संघनन। मींस वह प्रोसेस, लिख लें, वह प्रोसेस जिसमें कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे संघनन कहते हैं। उसे संघनन कहते हैं। मीन्स वह प्रोसेस जिसमें क्या है, गैस जो है, गैसियस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको हम सब क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये हम सबका ये जो प्रोसेस होता है, याद रखेंगे पानी के लिए क्या होगा, पानी के लिए क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको
बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करो, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर कूल कर रहे हो तो डायरेक्ट गैस जो गैस होगा वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सब समझ चुके हैं कि संघनन किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। समझते हैं फ्रीजिंग क्या है। देखो प्रोसेस वही है, हमने क्या किया था, ठोस से द्रव में बदला था, द्रव से गैस में बदले। अब ये प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अभी तक हमने यहां पे पढ़ा था संघनन, लेकिन अगर द्रव को जो गैस है पहले थोड़ा सा ठंडा करो, द्रव में बदल जाएगा। इसी द्रव को आप आगे जो है और भी ठंडा कर दो, ये पहले ठंडा हुआ तो आपका द्रव में कन्वर्ट हो गया, द्रव को और ज्यादा ठंडा कर दो, वो क्या कहलाएगा, हम सबका हिमांक कहलाएगा। मींस अगर बर्फ बन गया तो समझते हैं, देखो अगर पानी के लैंग्वेज में समझना है तो ये पानी होता है, पहले बर्फ होता है, बर्फ के बाद क्या होता है, समझते हैं, बर्फ के बाद पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सब फिजिक्स के लैंग्वेज में पानी बोलते हैं, लेकिन हिंदी के लैंग्वेज में जल बोलते हैं। देखो गैस मतलब वाष्प या भाप जिसको बोलते हैं। तो समझते हैं आगे। देखो ये सभी प्रोसेस, अगर ये सभी प्रोसेस इधर ठंडा करें, वाष्प से जल बन रहा है तो संघनन। आगे देखें, अगर इसको हिमांक कहते हैं, अगर पानी से बर्फ बन गया दिस इज द हिमांक। देखो यही होता है हम सबका। फ्रिज में क्या करते हैं, अगर कटोरी में पानी रख दें, या आइसक्रीम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वहां पे जो फ्रीजर लगे होते हैं वो आइस बनाते हैं, या कहीं आइस इंडस्ट्री भी होती है तो पानी से क्या बनाते हैं, पानी से हमेशा बर्फ बनाते हैं। तो प्रोसेस कौन सा करते हैं, वो सब हिमांक प्रोसेस करते हैं, मींस फ्रीजिंग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ शीतलता या कूलिंग प्रोसेस जो है कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे शीतलता प्रोसेस मींस कूलिंग प्रोसेस दो ही होते हैं, एक संघनन एक हिमांक। अगर इसकी परिभाषा पे आए तो हम समझेंगे वह तापमान, किसी भी पदार्थ का वह तापमान, किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिस पर द्रव ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है, बदलना प्रारंभ करता है। मींस वह टेम्परेचर जिस पे क्या करता है, द्रव जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं। तो इसको अगर समझना है तो देखो यहां सॉलिड, अब की प्रोसेस ऐसा रहेगा, मींस अब की बार आपका जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, जिसको हम सब सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम सब जो है सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज द फ्रीजिंग। यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम सब फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो समझते हैं नोट में, पहले पॉइंट को समझते हैं। देखो डायग्राम समझते हैं हम सब। ठोस पहले किस में बदलता है, द्रव में। द्रव किस में बदलता है, गैस में। तो इन्हीं सभी प्रोसेस को समझते हैं। देखो ऊपर के जो भी प्रोसेस लिखेंगे वो सभी हीटिंग प्रोसेस होते हैं। पहला यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा गलनांक, यहां पे गलनांक, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्वथनांक। यहां पे गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, संघनन, संघनन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, हिमीकरण या हिमांक जिसको बोलते हैं वही है। हिमांक अगर लिख दिया तो मीन्स टेम्परेचर है, इसलिए हिमीकरण है। चलो इसका मतलब ऊपर के जो भी प्रोसेस लिखे हुए हैं सभी में क्या होता है, ऊष्मा, सभी में ऊष्मा, सभी में ऊष्मा हमारे द्वारा दिया जाता है।
देखिए जो भी गर्म प्रोसेस होते हैं सभी में हम सब हीट करते हैं। तो नीचे वाले में क्या होगा हम सबका, देखें ये सभी जो भी प्रोसेस हैं ये सभी ऊपर के गर्म हैं, गर्म करना पड़ रहा है इसलिए हम सब हीट को सप्लाई कर रहे हैं। और नीचे के ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये सभी शीतलता के हैं। शीतलता मीन्स ये कूलिंग है। तो उसमें ऊपर में ऊष्मा दिया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा पदार्थ से बाहर निकलेगी। चल इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है तो याद रखेंगे इसको हम सब नीचे वाले में ऊष्मा पदार्थ से निकलती है और ऊष्मा क्या है, तो अगर हम सब बात करें इंग्लिश में एक बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। चल इसको हम सब ऊष्मा अवशोषण भी बोलते हैं, ऊष्मा अवशोषण प्रोसेस भी बोलते हैं। इस वाले को याद रखेंगे, ऊष्मा अवशोषण। और इसको हम सब ऊष्मा क्षेपी भी बोलते हैं। ऊपर वाले के ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस भी बोलते हैं। याद रखेंगे ऊपर वाले में इतने इतने प्रोसेस हैं, सभी का नाम याद रखेंगे, ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक बोलते हैं ऊपर वाले को। और याद रखेंगे कूलिंग प्रोसेस, इसको हम सब नीचे वाले को बोलते हैं, नीचे मतलब हिमीकरण या संघनन को। तो याद रखेंगे कभी भी किसी भी तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ हीटिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो दो ही होते हैं, गलनांक और क्वथनांक। और ये संघनन प्रोसेस कौन कौन, मतलब कूलिंग प्रोसेस, हिमीकरण और संघनन। समझते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, क्वथनांक पर दाब, क्वथनांक पर दाब तथा तापमान जो है अशुद्धियों का प्रभाव। समझते हैं क्वथनांक क्या होता है, हम सबका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो समझते हैं, देखें दाब जो है, अगर दाब किसी चीज का बढ़ा दो तो क्वथनांक क्या होगा, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। याद रखेंगे कभी कभी आप पूछता है बताओ कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का क्या प्रभाव है, तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका फर्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक का मान, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। याद रखेंगे दाब तथा अशुद्धियां, आप कुछ भी बढ़ा दो, दाब बढ़ा दो तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा और अशुद्धियां मिलाने से भी क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा गलनांक पर, गलनांक पर दाब तथा अशुद्धियों का प्रभाव, दाब तथा अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धियों का प्रभाव। समझते हैं गलनांक पर दाब तथा अशुद्धियों का प्रभाव। पहला समझते हैं दाब का। देखो पदार्थ जो है दो प्रकार से हो सकती है कि उनको गर्म करने पर एक्सपेंड होता है और कंट्रैक्ट भी होता है। मींस पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ को गर्म करने पर दो चीजें होती हैं, पदार्थ को गर्म करने पर दो चीजें होती है, दो चीजें होती हैं, कोई सिकुड़ता है मींस कंट्रैक्ट होता है और कोई एक्सपेंड होता है। तो समझते हैं मींस संकुचित होता है, ये संकुचित होता है और ये क्या होता है, फैलता है। चलो समझते हैं पदार्थ को गर्म करने पर
हर एक पदार्थ में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि कोई पदार्थ संकुचित हो जाता है, मीन्स कंट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। देखें, कोई पदार्थ क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और कोई पदार्थ गर्म करने के बाद फैल जाता है। तो दोनों पे अलग अलग है। जो पदार्थ फैलते हैं उन पे समझते हैं जो संकुचित वाले पदार्थ हैं, संकुचित पदार्थ पर दाब का मान बढ़ाने पर गलनांक कम होता है। पहला पॉइंट क्या है, जो कंटैक्ट हो रहे हैं, जो सिकुड़ रहे हैं, इनको क्या होता है, इनका दाब बढ़ाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे में क्या है, एग्जांपल में समझते हैं हमारे, जैसे बर्फ है, लोहा है, बिस्मिथ है, ये सभी चीजें क्या है, गर्म करने पर सिकुड़ती हैं। तो याद रखेंगे ये चीजें। और भी चीजें होती हैं, लेकिन बर्फ, लोहा, बिस्मिथ ये सब होते हैं। अगला देखो, जो फैलती हैं, जो जिसमें फैलाव होता है, मीन्स फैलने वाले पर दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। चलो, इसका सेकंड टॉपिक समझते हैं, तापमान का प्रभाव। अगर हम सब किसी भी चीज में अगर क्या करें, अशुद्धियां मिला दें, तो उसका गलनांक क्या होगा, गलनांक कम हो जाता है। तो याद रखेंगे, किसी भी पदार्थ में अगर हम सब अशुद्धियां मिलाने पर, मीन्स अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। इस तरीके से हम सब ने पढ़ लिया है कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, और संघनन क्या होते हैं। पांचों प्रोसेस को समझ लिए हैं। देखो, सबको समझते हैं। हमने पहले क्वथनांक को लिख के जो है पहले समझाया था, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। देखिए, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, हम सब घरों में पानी अगर बॉईल करते हैं तो कुकर को बंद करके नहीं बॉईल करते। क्यों? कुकर को बंद करेंगे दाब बढ़ जाता है, कुकर को बंद करने पर दाब बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा, मीन्स जल्दी नहीं बॉईल होगा। इसलिए हमेशा कभी भी पानी को अगर बॉईल करना होता है तो ओपन पॉट में गर्म करते हैं, मीन जैसे भगोने को खुला छोड़ देते हैं उस तरीके से गर्म करते हैं। अगर आप बंद करके करोगे तो उसमें दाब बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, क्वथनांक, मीन्स आपके जो गैसेज हैं वो ज्यादा खर्च हो जाएंगी। आगे समझते हैं, अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो समझते हैं, देखो, अशुद्धियां मिलाने पर मीन्स आप जैसे घर में कभी भी सब्जी बनाओ या चावल या आप दाल कुछ भी अगर पका रहे हो तो उसमें क्या होता है, पानी के साथ, देखो पानी के साथ क्या होता है, पानी रहेगा। समझते, पानी प्लस अगर आप दाल पका रहे हो तो समझते हैं दाल है। देखो, पहले तो ऊष्मा चाहिए पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि हम सब जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद आपको दाल गर्म होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बन रहा है पानी के बाद क्या है, दाल है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा ऊष्मा जरूरत पड़ती है। पानी को गर्म करने में पहले ऊष्मा जरूरत पड़ेगी, उसके बाद किसको, दाल को। इसीलिए लिखा हुआ है अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। आगे देखें, दाब का प्रभाव, गलनांक वाले पे दाब का प्रभाव में क्या है, पदार्थ जो है, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म कर रहे हो, मीन्स आप मेल्ट कर रहे हो, तो दो चीजें होती हैं कि कोई सिकुड़ता है और कोई फैलता है। तो देखते हैं, सिकुड़ने वाले में क्या है, जैसे लोहा है, बर्फ है, आपका बिस्मिथ है, जो ढलवा लोहा होता है वो भी आपका इसी में होते हैं। याद रखेंगे, संकुचित वाले में अगर आप दबाव डाल के अगर उसको गर्म कर रहे हो तो उसका मतलब गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संकुचित वाले में दाब डाल के अगर आप उसको क्या कर रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो, तो उसका गलनांक कम होगा। देखें,
जो फैलते हैं उनमें क्या होता है, अगर आप दाब डाल के कर रहे हो तो उसका गलनांक, क्योंकि फैलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, तो फैलेगा तभी पिघलेगा। और लेकिन जो संकुचित हो रहा है उसको हीट करते जाओ, सिकोड़ के खुद ही पिघल जाएगा। अब यहां समझते हैं अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, जैसे हम तो क्या है सब्जी अगर बनाते हैं तो या दाल बनाते हैं, उसमें देखो समझते हैं जो अशुद्धियां मिला रहे हैं हम सब खाने में, जैसे नमक होता है, नमक क्या है हम सब, क्योंकि प्योर हम सब का वाटर है, बाकी सब चीज जो मिला रहे हैं विशुद्ध उसके सहायक एलिमेंट हैं जिसको हम सब इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो सब्जी में क्या है, सब्जी हो या दाल हो, आप अगर नमक मिला दिए तो जो दाल है ना उसकी गलनांक जो है कम हो जाती है, दाल का गलनांक कम हो जाएगा, मीन्स जल्दी से गल जाएगा। तो याद रखते हैं इसी चीज को। देखो अगर पानी है, मान लो अगर पानी अगर गर्म करना है, अगर उसमें नमक डाल को बॉईल कर दो ना तो तुरंत उसका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा और जल्दी से बॉईल हो जाएगा। तो याद रखेंगे अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक का मान कम हो जाता है, लेकिन अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है।